श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, ये कहते हुए हरिप्रिया नाचने लगी। गतांग से आगे जिस साधक की आत्मा विशुद्ध प्रेम रंग में रंग गई है, उसे उल्लास और उमंग बना ही रहता है। वो उत्सव में ही जीता है, और जो उत्सव में जीता है वो अहंकार से शून्य होता चला जाता है। उसके अंदर आत्मसंगीत झंकृत हो उठती है। फिर पौरुष का कहीं स्थान नहीं रह जाता। फिर तो समर्पण, पूर्ण समर्पण। तब लगता है कि अहो, मैं इन सनातन जोड़ी के लिए कुछ करूं, ये मेरे लिए कुछ करे। ये भाव अब जा चुका है। अब तो प्रेम इतना उच्च और विशुद्ध स्थिति पर पहुंचा है कि लग रहा है मैं इनके लिए कुछ करूं जिससे इनको अच्छा लगे, उत्सव और उत्साह से भर जाए। क्या करूं? प्रेम से भरे उस साधक को लगता है मैं अपने प्रिय को अपना सब कुछ दे दूं, बस ये आनंद में रहे, इनका आनंद मैं और बढ़ा दूं। हे रसिकों, ये नित्य निकुंज का ब्याहुला उत्सव है, इसलिए यह अद्भुत है। यहाँ सखियाँ गीत गाती है और कामना करती है, निहारती रहती है। अद्भुत रजत पाटे में विराजे नव दुल्हा दुल्हन को और खो जाती है। युगल दंपति के अंगों से प्रकाश झलमला रहा है, सौंदर्य बाहर झांक रहा है। एक नील ज्योति है और एक स्वर्ण की आभा है जिससे समस्त जगमगा रहा है। सखियाँ आपस में बतियाती है, हंसती और फिर खिलखिलाती है। इनके मन में कामना उठती है तो यह आपस में अपनी सहचरियों को बताती है। अष्ट सखियाँ है जो युगलवर के निकट खड़ी है। इन सब में प्रमुखा श्री रंग देवी जो है वो सुंदर चवर ढुरा रही है। उनके पीछे हितु सहचरी जो है जो अपलक निहार रही है युगल को, किंतु मन में आता है कि ज़्यादा निहारूंगी तो नज़र न लगे, इसलिए नज़र हटाकर अपनी सखियों को देख लेती है। इनकी प्यारी सखी है हरिप्रिया। हरिप्रिया इन्हीं को देख रही है, फिर युगल को। वो मुस्कुराकर अपनी सखी हरिप्रिया को जब देखती है तो हरिप्रिया आनंदित हो उठती है। हरिप्रिया उल्लास से भरकर गीत गाने लगती है। युगल को देख देख बलैया लेती है। हरिप्रिया से युगलवर भी बहुत प्रसन्न है। अभी से क्या चाहिए युगल की प्रसन्नता। हरिप्रिया देखती है कि अपने विवाह में ये किशोरी इतने प्रसन्न है कि अपनी प्यारी किशोरी जू को टेढ़ी नज़र से देखते हैं। नहीं, पहले तो सीधे सीधे ही देख रहे थे, किंतु सखियों ने जब छेड़ना आरंभ किया तब नज़र हटा ली। अब टेढ़ी दृष्टि से अपनी दुल्हन को देख रहे हैं, किंतु वह बंक भ्रुकुटी स्थिर हो गई है। वो बस देखे ही जा रहे हैं। बहुत देर हो गई है, ये क्या समाधि ही लग गई। अब देखिए, हरिप्रिया मुस्कुराती है। वो अपनी सखी जू श्री हितु सहचरी जू की ओर देखती है, फिर दोनों युगल को देखते हैं। किशोर अपनी किशोरी को ही देखे जा रहे हैं टेढ़ी नज़र से, किंतु सखियों को तो समझ में आ ही गया है ये ऐसे क्यों देख रहे हैं। निकुंज में बोलने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो बिना बोले ही सब समझ लिया जाता है। हरिप्रिया ने श्री हितु सहचरी जू से पूछा था। वो बस मुस्कुराती है, फिर आनंदित हो उठती है। एक टकी लगाकर श्याम सुंदर देख रहे हैं। तभी हरिप्रिया प्रेम से उन्मादी हो उठती है और हंसती है। उसकी हंसी सब सुनते हैं। युगल का भी ध्यान हरिप्रिया की ओर जाता है। तब वो अपने आंचल से हंसी को छुपाती है, किंतु अब उसे रहा नहीं जाता, क्योंकि उसे वो दिख गया जो शायद किसी सखी को नहीं दिखा। वो अपने को सावधान करके कहती है, अरे सखियों, देखो तो हमारे लालजू के नयनों में हमारी प्रियाजू की छवि उभर आई है। यह आनंदमय क्षण है। देखो, लालन के नयनों में प्रियाजू की छवि। हरिप्रिया की बात सुनकर सब सखियाँ लालजू के नेत्रों में देखने लगती है। हाँ हाँ, प्रियाजू तो इनके ही नयनों में है। एक सखी कहती है, हरिप्रिया कहती है, अपने लालन ने प्रियाजू को ही अंजन बनाकर अपने आँखों में आंज लिया है। ओहो, तभी लालजू के नयनों में इतना जादू भरा है। प्रियाजू है ना, इसीलिए। हरिप्रिया ये भी कह देती है। कुछ देर के लिए रस सिंधु की उछाल मानो निकुंज में चल पड़ी थी। उसी में
सब सखियाँ डूब रही है। कुछ देर के बाद सावधान होकर हरिप्रिया कहती है, जादू है इनके आँखों में। प्रिया और लाल के रूप दर्शन करके मुझे तो यही लग रहा है। क्या लग रहा है? रहने दे, हरिप्रिया बोली। क्यों रहने दे? बोलो, सखिया पूछती है। मैं तो कह रही थी कि इन नयनों में जिसमें हमारी प्रियाजू के दर्शन हो रहे हैं, इन नयनों में मैं अंजन बनकर अंज जाऊँ। ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही हो आप? हंसते हुए सब सखियाँ हरिप्रिया को पूछती है, क्यों, ठीक नहीं कहा क्या? अच्छा, ये नहीं तो महावर बन जाऊँ और हमारी प्रियाजू के चरणों से लग जाऊँ। हरिप्रिया की यह स्थिति देखते ही बन रही थी और सखियाँ उनकी भावदशा को समझ रही है। ब्याहुला में एक उन्मद हो रही है। हरिप्रिया हंसती है, फिर कहती है, नहीं नहीं, मैं नूपुर बन जाती हूँ और श्री किशोरी जी के चरणों से बंध जाती हूँ। ये कहते हुए हरिप्रिया को रोमांच हो रहा है। फिर कुछ देर बाद कहने लगती है, नहीं नहीं, ये फिर भी दूरी है। क्यों न मैं स्वर्ण कांति बनकर दुल्हन के अंगों से ही लिपट जाऊँ। ओहो, हरिप्रिया के आनंद का कोई था नहीं है आज। फिर दृष्टि गई दूल्हा सरकार में। हाँ, इनको देखते हुए इन्हीं को अपने नयनों में बंद कर लूँ, ये कहते हुए हरिप्रिया नयनों को बंद कर लेती है। कुछ ही पलों में फिर नयनों को खोल हरिप्रिया प्रिया जी को देखकर कहती है, नहीं, मैं तो प्रिया जी की करधनी बनूंगी, उनकी पतली सुंदर कटी में बंधी रहूंगी। मेरी स्वामिनी मुझे अपने साथ ही लिए चलेंगी। लालजू जब मिलेंगे अपनी प्यारी से तब वो मुझे भी खोलेंगे। ओहो, युगल के रस प्रसंग का मैं भी एक हिस्सा हो जाऊंगी। यह सुनते ही प्रिया जी हंसी तो हरिप्रिया तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैं तो प्रिया जी के मनोरथों की माला बनूंगी। वाह, कितना आनंद आएगा। मनोरथ बनकर प्रियाजू के चित्त की चौकी में चढ़ी रहूंगी। हरिप्रिया कहती है। प्रियाजू लालजू को हरिप्रिया की ओर दिखाते समय बाह उठ गई है प्रिया जी की। तो हरिप्रिया कहती है, मेरी तो इच्छा है कि इन सुंदर बाहों की आभा मैं बन जाऊँ। नहीं नहीं, बाजूबंद बनकर इनकी बाहों में ही रहूँ। नहीं, इनकी पतली और लंबी उंगली देखो, नहीं, इनकी पतली और लंबी उंगली तो देखो। मुझे तो लग रहा है इन उंगलियों की शोभा बन जाऊँ। फिर हरिप्रिया कहती है, नख लालिमा लिए है, ये लालिमा भी मैं ही बनूँ। नहीं नहीं, मैं हाथ फूल बनकर इनके हाथों में ही सदा के लिए रह जाऊँ। हरिप्रिया के मनोरथ अद्भुत है। सब सखियाँ सुनकर गदगद हो रही है हरिप्रिया की ओर। अब लालजू ने देखा तो हरिप्रिया बोली, इनके सेहरा की कलंगी बन जाऊँ। ओहो, क्या सुख मिलेगा। फिर कहती है, नहीं नहीं, सेहरा में जो मणि लगी है, झलमला रहा है, उसकी झलमलाहट बन जाऊँ। नहीं, इनके कानों में जो कुंडल है ना, वो कुंडल में बनूँ। क्या अद्भुत सुख मिलेगा। अपने छाती में हाथ रखकर आह भरते हुए हरिप्रिया कहती है, नहीं, नथ बेसर बनूँ। फिर प्रियाजू की ओर देखकर कहती है, प्रियाजू की नथ बेसर बनूँ। नहीं, दोनों की बनूँ। फिर हंसती है हरिप्रिया। यह अद्भुत कामना हरिप्रिया की इस निकुंज में आज प्रकट हो रही थी। इनके माथे की तिलक बन जाऊँ, मोती के अक्षत बनकर इनकी शोभा को और बढ़ाऊँ। ये प्रिया जी जब हंसती है, ओहो, इनकी हंसी बन जाऊँ। हंसते हंसते इनके कपोल लाल हो गए हैं और लालिमा भी मैं बन जाऊँ। हे हरिप्रिय, तू चाहती क्या है? श्री हितु सखी जी ने पूछा। तब हरिप्रिया बोली, कुछ नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि ये दोनों ऐसे ही मिले रहे। इनके इसी मिलन को देख देख कर मैं छकी रहूँ। इसी मिलन उत्सव की झांकी में मैं अपने को सिमटा दूँ। ये कहते हुए हरिप्रिया नाचने लगी। उनकी जितनी सखियाँ थी वो भी नाच उठी थी। दिव्य शहनाई बज उठी थी। पूरा निकुंज उत्सव में डूब गया था। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।